गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवार आलम गुलाब। आज हम चर्चा करेंगे एक अहम टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा प्रोस्टेट। प्रोस्टेट पे चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट भी करें और अच्छा लगे तो दूसरे तक शेयर करें। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने से क्या क्या समस्या आती है और उससे बचने के लिए क्या करना है और उसका उपचार क्या है, इस पे आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड अधिकतर 40 साल के बाद से ये होना शुरू हो जाता है। किसी किसी को 50 साल में होता है, किसी को 60 साल में होता है, लेकिन ये 40 साल के बाद से असर आने लगता है। ये पुरुषों में होता है, मेल मेंबर में ही होता है। इसमें अक्सर पेशाब ड्रॉप होता है, पेशाब तुरंत लगता है और पेशाब जलन के साथ होता है। कभी कभी पेशाब रुक जाता है, रुकने की वजह से बहुत बेचैनी होती है और वो कैथेटर से लगा करके तब पेशाब कराया जाता है। पेशाब का धार बहुत स्लो रहता है। जब पेशाब जमा हो जाता है और वो पेशाब धीरे धीरे निकलता है, उसमें बहुत बेचैनी होती है कि अंदर पेशाब रह गया और पेशाब निकल भी नहीं रहा है। ये परेशानी होती है और जलन भी हो जाता है। ये परेशानी कई बीमारी में होती है, कई बीमारी में ऐसा लक्षण देखा जाता है। सबसे पहला लक्षण होता है ये प्रोस्टेट बढ़ने से भी होता है। दूसरा इकोलाई के प्रॉब्लम, इकोलाई अगर इन्फेक्शन है उसमें भी होता है, या फिर वेनरल डिजीज की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये समस्या होती है, या फिर किडनी में स्टोन हो जाता है तो भी ये समस्या होती है। इसलिए जब ये समस्या हो तो पहले अपने निकटतम किसी डॉक्टर से सलाह लें ताकि वो कंफर्म कर दे कि आपको प्रोस्टेट ही है। अगर प्रोस्टेट कंफर्म हो जाता है तब उसका उपचार करना है, नहीं तो ये सारी दवा लक्षण तो रहेगा, लेकिन अगर प्रोस्टेट नहीं है और जो मैं दवा बताने जा रहा हूँ उसका इस्तेमाल करेंगे तो पता ये चला कि दवा खा रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए सर्वप्रथम अगर ये सिम्टम आता है आपको तो किसी डॉक्टर से मिलें और वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में ये डिटेक्ट हो जाएगा कि आपको प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट के वजह से ही ये समस्या आ रही है। तब आपको मैं जो अभी दवा बताने जा रहा हूँ, ये दवा आप लगातार 6 महीना तक खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं अब हम प्रोस्टेट ग्लैंड के उपचार के सिलसिले में। इससे मैं पहले बता दूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे काम करता है। यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की थैली, पेशाब की थैली के नीचे, पेशाब की थैली में पेशाब आके जमा हो जाता है और वहाँ से पाइप के जरिया से पेनिस से पेशाब बाहर निकलता है। तो जहाँ से पेशाब निकलता है उसी के बगल में दोनों साइड प्रोस्टेट रहता है और वही प्रोस्टेट बढ़ जाता है और वो नली को दबाता है। उस नली को दबाने की वजह से पेशाब के ब्लैडर से बाहर ही नहीं निकल पाता है, और अगर निकलता है तो बहुत स्लो निकलता है, जिसकी वजह से ये समस्या रहती है। तो चलिए अब हम उपचार के सिलसिले में बात करते हैं। होम्योपैथ उपचार, तो इसमें कई मेडिसिन है। सबसे पहले डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में 4 मेडिसिन है। इस चारों मेडिसिन को नोट कर ले। ब्राइटा कार्ब 1 ml, एपिस मेल 1 ml,
कलकेरिया फ्लोर 1 mg और थूजा 1 mg, ये चारों मेडिसिन को बराबर मात्रा में लेके एक साथ मिला लेना है और इसकी 2 बूंद हर एक दिन के बाद एक दिन लेना है। जैसे आज अगर हम लेते हैं 1 तारीख को 2 बूंद लिए तो 2 तारीख को नहीं लेना है, फिर 3 को लेंगे, फिर 4 को नहीं लेंगे, 5 को लेंगे, फिर 6 को नहीं लेंगे, 7 को लेंगे। इसी तरीके से एक दिन बाद एक दिन 2 बूंद करके लेना है। ये डाइल्यूशन हो गया। दूसरी मेडिसिन है मदर टिंचर। मदर टिंचर की बात करते हैं तो मदर टिंचर में सेबाल सेरुलेटा क्यू, चीमाफेलिया क्यू, हाइड्रेंजिया क्यू, प्रेरा ब्रेभा क्यू, बेलसिमिम पेरू क्यू, ये 5 मेडिसिन को बराबर मात्रा में ले लेना है और एक बड़ी शीशी भी ले लेना है। बड़ी शीशी में बराबर मात्रा में मिला देना है और इसकी 20 ड्रॉप सुबह, 20 ड्रॉप दोपहर, 20 ड्रॉप शाम, आधा कप पानी में मिला करके इसको 3 टाइम लेना है। यह भी कंटिन्यू चलेगा, लगभग 6 महीने तक खाना है। और तीसरी एक मेडिसिन है पेटेंट मेडिसिन जो E68 नोबेल लाइफ एनर्जी कंपनी की है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको 10 ड्रॉप 3 टाइम लेना है, 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप दोपहर, 10 ड्रॉप शाम में, आधा कप पानी में मिला करके। ये ड्रॉप भी पानी में मिला के लेना है, मदर टिंचर जो है वो भी पानी में मिला के लेना है। सिर्फ डाइल्यूशन जो है बिना पानी के 2 ड्रॉप टंग पे डायरेक्ट टपकाना है, उसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये दोनों मेडिसिन को पानी में मिला करके लेना है और ये मेडिसिन कंटिन्यू करना है कम से कम 6 महीना, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और ये मेडिसिन कुछ दिन तक और कंटिन्यू रखा जाए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।